गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने सिखाया माइक्रोबिट के साथ सॉइल मॉइस्चर सेंसर को हम कैसे यूज करते हैं और सेंसर के डेटा को एलसीडी पे प्रिंट करके देखे थे। तो आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं टेम्परेचर सेंसर को हम कैसे यूज करने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ। उसके बाद टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को जो भी होती है उसको एलसीडी पे प्रिंट करके देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक सेंसर ले लिया है। सेंसर का नाम है DHT11। DHT22 और 2011 आता है, तो जिसमें से मेरे पास है DHT11 सेंसर। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास सेंसर है और मैंने यहाँ पे एक RGB एलईडी ले लिया है। वो टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट टाइप के एलईडीज़ को इंडिकेट कराऊंगा कि इस टेम्परेचर की वैल्यू पे हमारी ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, टेम्परेचर सेंसर में 3 पिन होते हैं। बीच वाला, मिडिल वाला वो डेटा पिन होता है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने आर्डिनो यूनो से पावर पिन ले लिया है। ठीक है, पावर ले लिया 5 वोल्टेज, और इस 5 वोल्टेज से एलसीडी को ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पे एचडी और एससीएल वाले पिन को 20 और 19 वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है टेम्परेचर सेंसर को। तो मैं टेम्परेचर सेंसर को, जैसे यहाँ पिन नंबर 1 है, ठीक है, मैंने पिन नंबर 1 से इसको कनेक्ट कर लिया टेम्परेचर सेंसर के, ये रहा। ठीक है, पिन नंबर 1 से इसके आउटपुट पिन को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये वाला जो पिन है ये VCC पिन है, उधर वाला देखिए। तो मैं इसको पावर दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये रहा VCC, ये मैंने कनेक्ट कर दिया VCC पिन से। ठीक है, अब हम टेम्परेचर सेंसर को पावर देने के लिए ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ग्राउंड पिन, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये रहा ग्राउंड से। ठीक है, तो ये हमारा रहा टेम्परेचर सेंसर को हम कनेक्शन कैसे करना है। टेम्परेचर सेंसर को जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब मैं RGB एलईडी को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इसके कलर के अकॉर्डिंग एलईडीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, जैसे हमारी ये है, फर्स्ट कलर की एलईडी रेड है। ठीक है, ये हमारी रेड कलर की एलईडी हो गई। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। रेड के बाद देखिए कौन सी है, ग्रीन। ये हमारी ग्रीन एलईडी है। ग्रीन एलईडी के बाद हमारा आता है ब्लू एलईडीज़। ठीक है, ये। उसके बाद हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये रहा ग्राउंड, सॉरी, ये ग्राउंड पिन है, तो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। बाकी इसके कलर के अकॉर्डिंग मैंने वायर ले लिया है। तो देखिए, इस जो ब्लू एलईडी है, मैं जैसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ पिन नंबर 3 से। ठीक है, ब्लू एलईडी को, और मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ ग्रीन वाली एलईडी को पिन नंबर 4 से। ठीक है, और उसके बाद और रेड एलईडी को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ पिन नंबर 5 से। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, ये इसका कनेक्शन हो गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे नंबरिंग होती है माइक्रोबिट पे, आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो कनेक्शन किया वो थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से पावर ले लिया 5 वोल्टेज। लेने के बाद इसके पावर दे दिया 5 वोल्टेज और HTSL पिन को कनेक्ट कर लिया। और जो इसको पावर दे दिया रेड और ब्लैक वायर से पावर, इसका जो ऑरेंज वायर है मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर यहाँ से 1 से। ठीक है, ये रहा 1, 1 मिनट, ये रहा 1। और पिन नंबर मैंने, देखिए, इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड को मैंने कनेक्ट किया 5 से, ग्रीन को कनेक्ट किया है 4 से, ब्लू को कनेक्ट किया है 3 से। ये हमारी एलईडीज़ है। क्या हम क्या करेंगे, टेम्परेचर के डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग एलईडी को ग्लो करके देखेंगे, और हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को एलसीडी पे प्रिंट करके देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं, इस पर कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने के बाद हम इसके वर्किंग को देखने वाले हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं माइक्रोबिट पे, अपने प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना है मेक कोड माइक्रोबिट। सर्च करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का एक नेम देने वाले हैं। यहाँ से नेम दे दिया मैंने DHT11। ये हमारा सेंसर से रिलेटेड, मैंने इसका नेम दे दिया। नेम देने के बाद देखिए, अब हमें इसको डिलीट कर देना है पहले। ठीक है, डिलीट करने के बाद LCD के लिए एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे LCD, और इसको हम इसके एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमें एक एक्सटेंशन और ऐड करना है DHT11 के लिए। इसकी यहाँ पे देखिए DHT11, सर्च कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आया DHT11। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा, स्मार्ट सिटी, और यहाँ पे जैसे DHT11 सेंसर मैंने ऐड कर लिया।
DHT11 से ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखे देखिए क्या सारी चीजें आ रही, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो वैसे कि हमें ये वाला एक्सटेंशन नहीं काम चलाना है, इसके लिए हमें दूसरा एक्सटेंशन चाहिए। इसके लिए यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट होम। ठीक है, स्मार्ट होम, स्मार्ट होम सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद ये वाले एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब वो वाले DHT11 से वो तो छोड़ देंगे, हम स्मार्ट होम वाले एक्सटेंशन को ऐड करना है और यहाँ पे चलते हैं। देखिए स्मार्ट होम, देखिए ये लिखा हुआ DHT11 सेंसर टेम्परेचर रीड करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप स्मार्ट होम जब भी यूज करोगे तो यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स यूज करते हैं, आपको स्मार्ट होम वाले एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। अब हम चलते हैं ब्लॉक्स में, यहाँ पे हम लॉजिक में चलेंगे और सॉरी लॉजिक की जगह यहाँ पे बेसिक में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट ब्लॉक, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं बेसिक्स में फॉरएवर ब्लॉक। तो आपको सिखाया ऑन स्टॉर्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एलसीडी को इनिशियलाइज कर लेते हैं। एलसीडी को इनिशियलाइजेशन यहाँ से कर लेते हैं, एलसीडी को इनिशियलाइजेशन कर लिए। पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने आपको एलसीडी से रिलेटेड, देखिए जो भी लेक्चर से एलसीडी से रिलेटेड है तो बार बार एलसीडी को हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है एलसीडी की। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के सेंसर को भी हम देख रहे हैं। 39 ले लिए, एलसीडी को इनिशियलाइज कर लिए, एलसीडी को हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद थोड़ी देर टाइम देते हैं कि वो हमारी रेडी हो जाए एलसीडी डेटा को प्रिंट करने के लिए। हम इसकी ले लिए 500 मिली सेकेंड। लेने के बाद यहाँ पे एलसीडी I2C, इसकी जगह हम बैकलाइट ऑन कर लेते हैं, टर्न ऑन बैकलाइट। ऑन होने के बाद हम इस पर कुछ नाम प्रिंट कर लेते हैं, ये इसको यूज करेंगे शो स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया अपने चैनल का नेम, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया DHT11। ठीक है, ये प्रिंट होगा इस पोजीशन पे। ठीक है, प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ कुछ नहीं देर तक DHT11 सेंसर प्रिंट हो, ये नाम दे रहे हैं प्रिंट कराना। एलसीडी पे पोजीशन मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पे 8 बिल्कुल मिडिल में, यहाँ तो देखिए ये पोजीशन बता रहा है कहाँ प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे मिडिल में आएगा 8 लोग मिडिल में, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ स्टार्ट से, ये खुद ही बता रहा है आपको यहाँ से मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, मिडिल में DHT11 आ जाएगा और उसके नीचे हम प्रिंट करना चाहते हैं आर्डिनो टाइटन। ठीक है, यहाँ सो स्ट्रिंग ये ब्लॉक यूज करो और इसकी जगह ले लो 1 और यहाँ से स्टार्ट करें आर्डिनो टाइटन, आर्डिनो टाइटन। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट नेम प्रिंट हो जाएगा। और कितने टाइम तक, मैं चाहता हूँ 5 सेकंड तक इसको रोक के रखूँ, 5 सेकंड तक हमारी ये चीजें प्रिंट हो जाए। फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम चले, फर्स्ट टाइम अपलोडिंग के बाद या रिस्टार्ट के बाद, अब उसके बाद सारा काम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करने के बाद स्टोर करना है, तो हम दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे TEM नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, TEM ये हो गया टेम्परेचर के लिए, और दूसरा डिफाइन कर लेते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, HUM ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे यहाँ ले लिया, मैं जूम कर लूँ तो ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, ये टेम्परेचर जैसे मैंने ले लिया है आपके लिए, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और टेम्परेचर को रीड करना है तो यहाँ लिखा है DHT11, क्योंकि DHT11 है, किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है, और हम रीड कर रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ स्टोर हो गई। अब हम चाहते हैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू स्टोर करें, 1 मिनट, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला ब्लॉक और यहाँ पे ह्यूमिडिटी ले लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर लेना था, ये रहा टेम्प और ये ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी रीड करने के लिए ये वाले ब्लॉक को यूज करो और यहाँ पे पिन नंबर 1 ले लो और टेम्परेचर की जगह ह्यूमिडिटी रीड करना चाहते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होता है। ये दोनों वैल्यू रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब हम कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हम एलसीडी पे प्रिंट करेंगे। OLED डिस्प्ले पे मैंने कराया हुआ है, सेम लेक्चर को OLED डिस्प्ले पे कराया है, पर इस लेक्चर को हम LCD को सिखा रहा हूं मैं, तो आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी प्रोग्रामिंग की। तो हम इससे प्रिंट कर लेते हैं LCD पे। प्रिंट करने के लिए LCD को क्लियर किए। ठीक है, क्लियर करने के बाद अब हम LCD के बैक लाइट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अब हम चलते हैं इस पे वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए नेम प्रिंट आना चाहिए, नेम के बाद नंबर्स प्रिंट करने हैं, बस पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ पे नंबर की जगह हम वेरिएबल, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, पहले हम टेम्परेचर प्रिंट करना चाहते हैं। टेम्परेचर में जो होगा इस पोजीशन में प्रिंट होगा। हम चाहते हैं पहली लाइन के पहले ही रो में प्रिंट हो, और क्या प्रिंट करना चाहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर प्रिंट करना चाहते हैं।
और ये स्पेस थोड़ा सा दे दिए। देने के बाद ये वैल्यूज होगी, उसके जस्ट बाद हम इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। किसने इसमें स्पेस देखो 1 2 3 4 4 to 6 और 6 4 10 11, तो यहाँ पे ले लो 12। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। ये टेम्परेचर प्रिंट हो गया। टेम्परेचर के बाद जस्ट पहली लाइन में, और उसके बाद अब ह्यूमिडिटी प्रिंट करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये और ये नंबर वाले ब्लॉक्स को यूज कर लिया। अब चलते हैं ह्यूमिडिटी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ पे आएगी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी किस में लाइन में प्रिंट आ रहे हैं, नीचे वाली लाइन में। तो यहाँ पे 1 कर दो। 1 करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल में ह्यूमिडिटी वाले ये ह्यूम वाले यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एलसीडी पे डेटा इसका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हमारा एलसीडी पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ एलईडी को ऑन करना। ठीक है, एलईडी को ऑन करने के लिए मैंने कहीं यहाँ लॉजिक लिया। ठीक है, इफ एल्स ब्लॉक ले लिया। इफ, और यहाँ पे लॉजिक में जाएंगे, एक मिनट, लूप्स में ये रहा कौन सा, इनमें से जैसे मैंने ये वाली ले लिया। ठीक है, ये उसके बाद मैं चाहता हूँ टेम्परेचर की वैल्यू को देख के हम डिफरेंट टाइप के लेडीज को ऑन करो। यहाँ पे वेरिएबल यूज करना, इफ टेम्परेचर की वैल्यू मेरी किससे बड़ी हो। ठीक है, बड़ी हो किस टेम्परेचर से, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से। इस कंडीशन में हो तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मिनिमम है। ठीक है, लो कंडीशन पे है। यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक। तो ऐसा देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू अगर बड़ी होती है 30 डिग्री सेल्सियस से, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पिंस में जाना है। ये रहा पिंस। पिंस में डिजिटल राइट ये वाला ब्लॉक यूज करना है, इसका डुप्लीकेट ले लेना है। ठीक है, ये डुप्लीकेट यहाँ यूज करो और इसका डुप्लीकेट यहाँ यूज कर लो। ठीक है, पिन नंबर जैसे कि हमारा कौन सी एलईडी, रेड एलईडी मेरी है 5 से, और ग्रीन एलईडी है 4 से, और ब्लू एलईडी है पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है। तो हमें इसको हाई कर देना। ठीक है, हाई नहीं करना, तब हमारी ग्रीन एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो ग्रीन के लिए हमारी कौन सी ग्रीन है, ग्रीन नंबर 4, इसको हाई कर दिया, बाकी सबको लो कर दिया। अगर ये कंडीशन होता है और ये नहीं होता तो इसका डुप्लीकेट लो, यहाँ लगा दो, इसका डुप्लीकेट लो, यहाँ लगा दो, इसका डुप्लीकेट लो, यहाँ लगा दो। अगर ये कंडीशन, एक मिनट, ये कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद इफ हमारी वैल्यू 30 डिग्री से, एक मिनट, यहाँ पे छोड़ी 30 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, तो हमारी ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। बट अगर हम दूसरा कंडीशन लेना चाहें, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे, सॉरी, कहाँ गया, देखिए ये, इसको हमको डुप्लीकेट ले लिए और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे यूज कर लिया, सिंपल सा। अब क्या है, अगर मेरी वैल्यू 30 से छोटी तो ये, अगर मेरी 60 डिग्री से बड़ी होती है तब क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेना है। मतलब अगर 60 डिग्री से बड़ी होती है, ठीक है, मतलब 60 से कम होगी तो हमें, 60 से बड़ी होती है तब तो क्या ग्रीन करना, रेड। ठीक है, बट हम ऐसा करते हैं, मेरी एलईडी 60 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, अगर 60 और इक्वल टू कम है तो इस कंडीशन में जैसे मैं ब्लू ले लेता हूँ, तो ये हमारी ब्लू हो गई, इसको हाई कर देता हूँ, बाकी को सब लो कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अगर ये कंडीशन दोनों फॉल्स होते हैं, या फिर या ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ये कंडीशन, और इसकी यहाँ पे सारे 5 क्यों आ गया, ये 5, सॉरी 4, और इसको 3। ठीक है, 5 4 और ये हमारा 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसको लो करना है इस बार। इस बार हमारी जो ये वाली लेडीज है, पिन नंबर 3 ब्लू, या ग्रीन को ऑन करना है, सॉरी ग्रीन तो ऑन है, रेड को ऑन करना है। अगर ये कंडीशन अगर इससे कम है, तो अगर मेरी टेम्परेचर की वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा होती है, हमारी कंडीशन फॉल्स होता है तब भी। जैसे कि मान लो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, इन दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, कंडीशन फॉल्स हो गए। इससे छोटी पर ये हो, और इससे छोटी या बड़ी हो तब ये हो। और मान लो टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, इससे मान लो बड़ी हो गई तो टेम्परेचर उससे छोटी हो गई, तो हाई कंडीशन में मैंने ले लिया रेड एलईडी को ऑन कर दिया। ठीक है, इसको लो कर देते हैं, इसको लो। अगर एक कोड थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो मॉडिफाई कर लेना आप, क्या पता मेरा लॉजिक थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। मैं तो रैंडम वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट कोड। इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है बोर्ड, और इसको अपलोड कर देते हैं।
ये एक मिनट, अभी हमारा माइक्रोबिट कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम कोड, ये हमारा कोड अपलोड हो रहा है। ठीक है, ओके अपलोड हो गया। अब चलते हैं इस पे वर्किंग। दोस्तों मैंने माइक्रोबिट पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। अब आप एलसीडी पे देख सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू। तो देखिए अभी मेरे रूम का टेम्परेचर है 32.2 डिग्री सेल्सियस और मेरे रूम की ह्यूमिडिटी है 59.1। ठीक है, ये मेरे अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, टेम्परेचर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन ले लिया है। सोल्डरिंग आयरन को मैं देखिए यहाँ पे रखता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू देखिए धीरे धीरे इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अभी टेम्परेचर की वैल्यू 33 आ चुकी है। ठीक है, देखिए, और ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम, अभी जो भी हो यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेंज हो रही है और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है 34, 35। देख सकते हैं जितनी देर तक मैं यहाँ रखा रहूँगा टेम्परेचर के सामने, ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन को मैं टेम्परेचर के सामने यहाँ देखो ये हीट कर रहा है। हीट यहाँ के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है तो ये डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। देखते हैं कहाँ तक यहाँ पे रीडिंग ले सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस, 43, और ये देखिए 44 हो चुका है। तो देख सकते हैं, अब जैसे कि मैं ये सोल्डरिंग आयरन को यहाँ से हटा लेता हूँ तो देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी डिटेक्ट किया रहता है यहाँ की वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। देखिए 45 पे आ गया और यहाँ का टेम्परेचर अब डाउन जा रहा है। जैसे कि मेरे रूम पे एसी लगा हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ एसी को ऑन कर देता हूँ और टेम्परेचर को मैं कम पे रख देता हूँ, देखता हूँ कितनी कूलिंग करने के बाद टेम्परेचर क्या रीड करता है। ठीक है, तो वैसे एसी बहुत अच्छी है नहीं तो इतनी जल्दी कूलिंग नहीं कर पाई, बट ये है कूलिंग करने स्टार्ट कर दी है कूलिंग करनी एसी। तो अब देखिए टेम्परेचर की वैल्यू धीरे धीरे लो जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा ये सेंसर रीड करेगा टेम्परेचर की वैल्यू। धीरे धीरे जो भी जहाँ पे स्टेबल पॉइंट आएगा उसकी स्टेबल वैल्यूज यहाँ प्रिंट करके रुक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो भी टेम्परेचर होगा रूम या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो देख सकते हैं अभी 39 पे आ चुका है टेम्परेचर, धीरे धीरे कूलिंग हो रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा टारगेट यही है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं माइक्रोबिट की और आपको डिवाइसों से रिलेटेड। तो मेरे बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, इतने सारे लेक्चर्स आने वाले हैं माइक्रोबिट के लिए कि आपकी इतनी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी सारी चीज़ों, फिर आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितने भी सेंसर से रिलेटेड मेरे भी प्रोजेक्ट रहेंगे सारे आने वाले, IR सेंसर, मोशन सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिलेज, LEDs, बजर्स, LCD OLED डिस्प्ले, जितने भी बहुत सारे लेक्चर्स बनने वाले हैं, जितने मुझसे हो सके मैं सारे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरा टारगेट रही रहेगा मैं बेसिक से सिखाऊँ आपको ताकि सीखने में आपको आसानी हो। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।